सबको जय मसीह की। ये जिस समय में हम रह रहे हैं, ये ज़माना है जहाँ पर सजावट, बनावट और रुकावट पैदा करने वाला एक वातावरण है। सजावट के बारे में जो कि बनावटी है, एक गीत याद आता है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ये बहुत प्यारा गीत है और दिल को छूने वाला, और इसके अंदर बहुत सच्चाई छुपी है। और इसके बाद जो बनावट है वो तो हम जानते हैं कि जो असलियत है उसको छुपाना और उस पर ऐसा लेपन पोतन कर देना कि लगे कि ये असली है। ये तो तब पता लगता है जब पैकेट खुलता है और जब किताब के अंदर पढ़ते हैं, हम लोग तो बह जाते हैं जो एक बड़ा कलरफुल कवर देख करके किताब का, लेकिन अंदर पढ़ने के बाद पता लगता है लोगों के बारे में, और जो हमारे सामने हकीकत के नाम पर स्थितियाँ रखी जाती हैं, और बाद में जब खुलासा होता है पता लगता है ये तो बाहरी कुछ अंदरी कुछ है। इसके साथ साथ रुकावट पैदा करने का भी एक ही वक़्त है जिससे हम गुजर रहे हैं कि एक दूसरे के लिए रुकावट पैदा करो, मैं आगे निकलूं और तुम पीछे रह जाओ। और इसी सिलसिले के अंदर ये तमाम जो परमेश्वर की आंखें हम सबको देख रही हैं, क्योंकि वो हमें बाहरी नहीं, हमारी अंदरूनी हिस्सों को देखता है, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को, और जो भी सोच विचार के द्वारा हमारी ज़िंदगी चलती है। वो दुखी है, उसके आंसू निकल रहे हैं हमारी इस बनावटीपन को देख करके। बार बार मैं इस बात को याद करता हूँ जब परमेश्वर ने मूसा से बात करी, और मूसा ने जब इसको ये एक परमेश्वर का कार्य मिला कि राजा के पास जा कर के इनकी रिहाई के लिए, जो मिस्र के अंदर जो यहूदी लोग बंदी थे उनको छुड़ाने के लिए जा, तो मूसा का कहना था, मैं उसको क्या बताऊं किसने मुझे भेजा। जो परिचय इस महान परमेश्वर ने दिया, उसने कहा ये कहना, मैं जो हूँ सो हूँ ने तुझे भेजा है। आज हम शायद उस हकीकत से बहुत परे हैं, बशर्ते कि हमारे अंदर जो एक ऐसी भावना होनी चाहिए वो तो हम नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि हम अगर कोशिश करेंगे तो शायद इससे हट सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर असलियत की, खालिसपन की आवश्यकता है, जो शायद आज देखने को कम मिलती है। और इसलिए अवश्य है कि मैं और आप रुक जाएं, अपने आप को जांचें और एक ऐसा खालिस समाज पैदा करें जो उस प्रभु को भाए जिसने मुझे और आपको पैदा किया। क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया, और यदि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, यहाँ तोते बोल रहे हैं, तोते के अंडे से कौवा नहीं निकलेगा, तोते से तोता ही निकलेगा। यदि मैं और आप परमेश्वर की स्वरूप में बने हैं, तो हमारा स्वभाव और हमारा ये अंदर का छुपा ऐश्वर्य जो हमारा स्वभाव है, वो लोगों को दिखने की आज आवश्यकता है। हमारे अंदर के जब राक्षस दिख रहे हैं, परमेश्वर दुखी है, क्योंकि उसने मुझे आपको इसीलिए पैदा किया कि हम इस सृष्टि के अंदर उस सच्चे परमेश्वर के गवाह हों, और वो तभी हो सकते हैं जब हम खुद सच्चाई पर और सच्चे असूलों पर चलेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। काफ़ी दिन के बाद आप लोगों से बातचीत हुई, और इसका कारण था हमारा नेटवर्क डाउन था। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। Beloved in Christ, God's many blessings to each one of you for this beautiful day, for this beautiful world that all of us are born in, so that we could see each other through this medium. One thing that I would like to draw your kind attention to is that the society of today has certain things dominating it. One is artificiality, other is the something that we always notice, that people are hypocrites in the sense trying to pose
personify somebody, but then the reality is quite different. I'm always reminded of the introduction that God gave to his servant Moses. He said, "Oh, I am who I am has sent you," the moment Moses asked for his introduction. Such a great, mighty God. If that is his introduction, and we, according to the word of God, are created in his image and likeness, what would or what should prevent us to look alike? You can hear the parrots here, and the egg of a parrot is not supposed to give birth to a crow. A parrot must beget a parrot. But unfortunately, the realities in the world are different. Those of us who claim to be in the image and likeness of God are unable to show that God element hidden in us because of our casual way of dealing with life. We need to be serious. We need to address issues in the most transparent manner, to be people who are not dependent on artificiality, not judging by the cover of the book, but reading it through and discovering what lies within, what is the truth. And if we do so, let's take God's word as a mirror. And once we see our faces in it, we'll find that there's a lot lacking in our qualifying to be called the children of God, or those made in his image and likeness. May God bless us. Amen.